I'm Aditya Rava, and these are my group members, Aditi, Avantika, Anand, and Avinash. Today we are going to determine the unknown capacitance of the capacitor with the help of sharing bridge. When the apparatus required in the sharing bridge experiment is the sharing bridge setup, the headphones, multimeter and the connecting wires. हाँ, हमारा यहाँ पे शेयरिंग ब्रिज का सेटअप है। ये शेयरिंग ब्रिज का सेटअप, हमारा शेयरिंग ब्रिज हमको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे डिपेंड करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल हमें पता है P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S, यानी कि दो रेजिस्टेंस जो होते हैं एडजेसेंट रेजिस्टेंस वो दूसरे दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होते हैं। यहाँ हमारा जो शेयरिंग ब्रिज है ये ऑसिलेटर से कनेक्टेड है। ये जो शेयरिंग ब्रिज है इसके अंदर हमको दो रेजिस्टेंस और दो कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, जिसमें से R2 जो है वो कि हमारे लिए नोन है और R1 जो है वो हम हेडफोन्स की हेल्प से यहाँ से निकालने वाले हैं। इस एम्पलीट्यूड को हम हमेशा सेट रखते हैं। एक वेरिएबल कैपेसिटेंस है जो कि हम यहाँ से वेरी करेंगे, जिसकी हमारे पास तीन अलग अलग वैल्यूज़ हैं जिनसे हम कनेक्ट करके C3 को अलग अलग टाइम पे अलग अलग ले सकते हैं। उसके बाद Cx जो है, Cx हमको फाइंड करना है जो कि हमारा अननोन कैपेसिटेंस है। उस अननोन कैपेसिटेंस को हम फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है Cx इज इक्वल्स टू C3 R1 अपॉन R2। हमको पता है कि R1 यहाँ और R2 यहाँ है। हमारा R2 हम यहाँ से सेट रख सकते हैं। हमारी R2 की वैल्यूज़ हम जो एक बार सेट कर देंगे वो पूरे एक्सपेरिमेंट में एक ही रहेगी। अब उसके बाद हमारी कनेक्टिंग वायर्स से हम स्टार्ट करेंगे। हम C3 के लिए वेरिएबल C3 कनेक्शन करेंगे। ये कनेक्शन, एक कनेक्शन ये रहेगा और एक कॉमन को हमेशा हम यहाँ पर फिक्स करके रखेंगे और अपना थर्ड कनेक्शन यहाँ पर रहेगा। अब हम इस एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूला है Cx इज इक्वल्स टू C3 इंटू R1 अपॉन R2। इसमें हमें Cx फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ ये वाले Cx को फिक्स रखेंगे ताकि हम हमारी जो भी प्रैक्टिकल वैल्यू आई उसे हम इस फिक्स वैल्यू से वेरीफाई कर सकें। अब R2 को हम यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग फिक्स कर लेंगे और Cx को हम 0.01 पर रखेंगे। अब हम यहाँ पर हेडफोन्स कनेक्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमें मिनिमम से मिनिमम साउंड आए और हम अब सेटअप चालू कर रहे हैं और हमने C3 दिया है 0.01 माइक्रोफेराडे। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कनेक्शन हमेशा टाइट होने चाहिए और अपैरेटस को ज़्यादा देर चालू ना रखें। उससे क्या होगा, अपना टेम्परेचर बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और हमारी रीडिंग्स में वेरिएशन आ जाएगा। अब सेटअप चालू कर मिनिमम फ्रिक्वेंसी का साउंड अब ये मिनिमम पर सेट हो गया है। अब हमें अपना सेटअप बंद करना है और सारा कनेक्शन निकालना है। इसके बाद हम फाइंड कर ली थी। अब हम उसके अकॉर्डिंग, उसी सेटअप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर R1 की वैल्यू फाइंड करेंगे मल्टीमीटर की हेल्प से। मल्टीमीटर, अब हमारे मल्टीमीटर को हम 200K से 20K के बीच में सेट करते हैं, क्योंकि जो ओम का मेजरमेंट है, किलो ओम का मेजरमेंट है, वो किलो ओम का मेजरमेंट हमको इसी के बीच में मिलता है। अब यहाँ से हम इसको इसके कनेक्शन से कनेक्ट करते हैं। एंड सो हमारी वैल्यू आ रही है 4. एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमारे पास ये फॉलोइंग रीडिंग्स आई हैं। इन रीडिंग्स में हम देख पा रहे हैं कि जो R1 जिसको हम मिनिमम फ्रिक्वेंसी से निकाल रहे थे वो वैल्यूज़ अलग अलग आ चुकी हैं। C3 जो कि हमारे पास तीन अलग अलग वैल्यूज़ थी जो कि मैंने आपको वेरिएबल के लिए बताई थी, वो तीन वेरिएबल्स वैल्यूज़ हमने 3 बार अलग अलग ली हैं। जो R2 था वो हमने हर पूरे एक्सपेरिमेंट में 3 सेट करके रखा था और उसके बाद Cx निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया C3 R1 अपॉन R2, उसके थ्रू हमने ये फॉलोइंग वैल्यूज़ फाइंड की है, जिसमें हमको पता है कि जो 0.01 जो कि हमारा हमने जो देखा था कि जो Cx है वो Cx हमारी 5 अलग अलग वैल्यूज़ थी। उसी तरह से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 0.01 के लिए एक वैल्यू है, उसी तरह से 0.03 के लिए ये एक दूसरी वैल्यू है। उसी तरह से हम तीन वैल्यूज़ निकाल चुके हैं एंड वी हैव 15 रीडिंग्स फॉर दिस। एंड ये हमारा, जैसे कि हमारा एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव था टू डिटरमाइन द अननोन कैपेसिटेंस एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, तो ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया है एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। और तो हमारा ये शेयरिंग ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है।